विद्यार्थीगण, अभी कुछ कहना मुश्किल है। कब से कोचिंग स्कूल खुलेंगे, तो इसलिए ऑनलाइन ही जितना हो सके मेहनत करो। एक बात और कहना है, यदि कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वहीं जो हम आपको जब फी जमा किए थे तो आई कार्ड दिए हैं, उस पर नंबर है मेरा। नंबर है 9931790467। इसी से व्हाट्सअप नंबर है और इसी से आप जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इस व्हाट्सएप पर आप उसको भेजिए और हम सप्ताह में एक दिन जो भी क्वेश्चन आपका आएगा उसको कोशिश करूंगा कि कंसेप्ट क्लियर करके बना दूं। अब देखिए, अब आपको कैलकुलस में सबसे पहले पढ़ना है कंटिन्यूटी, संततता। तो कंटिन्यूटी से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आता है, कभी आता है या कभी नहीं आता है, उससे मतलब नहीं है परीक्षा में आता है या नहीं आता है। लेकिन कंटिन्यूटी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बढ़िया से इसको पढ़िए। अब देखिए, वीडियो के माध्यम से पढ़ाने में उतना डीपली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। एक्सप्लेन करने में एक वीडियो लग जाएगा, एक दिन लग जाएगा, लेकिन उतना जरूर कर दे रहा हूँ ताकि आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कंटिन्यूटी, संततता क्या है? वह फंक्शन, वह फलन जिसका आलेख टूटा न हो, लगातार बढ़ते जाए, वो कंटिन्यूअस कहलाता है, संतत कहलाता है या अविरत कहलाता है। संतत को अविरत भी कहते हैं। लेकिन जिस फंक्शन, फलन का ग्राफ आप खींचना जानते हो, जिस फंक्शन, तो टेंथ क्लास 9th क्लास से ही जाते हो, जिस फंक्शन का आलेख ग्राफ टूट जाता है यानी बीच में ब्रेक कर जाता है, उसको असंतत कहते हैं। उस फंक्शन को, उस फलन को असंतत कहते हैं। तो देखिए, ग्राफ के माध्यम से नहीं पढ़ना है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अब उसमें दे देगा कि किस बिंदु पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 1/2 पर, x बराबर, उस सवाल में आपका दिया रहेगा, उसी बिंदु पर आपको दिखाना है कि संतत है कि असंतत है। तो उसका मात्र एक फॉर्मूला है। एक ही फॉर्मूला से आप जितना सवाल बनाइएगा सब कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, संतत है या असंतत है। संतत को अविरत भी कहते हैं। हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत आसान है। लेकिन उसके पहले बताइए, समझिए, आप 11th क्लास में सेट थ्योरी जो पढ़े थे, वहाँ आपको बंद अंतराल और खुला अंतराल बताया गया था। जैसे कहीं लिखा गया है 0 इज लेस देन x इज लेस देन 5। 0 छोटा है x से, x छोटा है 5 से, तो इसको हम कहते हैं खुला अंतराल। इसको ऐसे लिखते हैं, छोटा कोष्ठ के अंदर। अब देखने वाला समझ जाएगा कि खुला अंतराल है, इसका मतलब हुआ 0 छोटा है x से, x छोटा है 5 से। लेकिन अगर कोई लिखता है 0 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, यानी 0 छोटा या बराबर x से और x छोटा या बराबर 5 से, तो इसको बंद अंतराल कहते हैं। इसको बड़ा कोष्ठ में लिखा जाता है। हो गया। अब देखिए, जो सबसे जरूरी है समझना आपको, कहीं यदि लिखा गया है 5 इज लेस देन x, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 5 छोटा है x से। तो क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, x इज ग्रेटर देन 5, x बड़ा है 5 से। 5 छोटा है x से, तो 5 जब x से छोटा है तो x बड़ा हो जाएगा 5 से। इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। या कहीं लिखा गया है, मान लो 0 लेस देन इक्वल टू x, इसका मतलब क्या हुआ? 0 x से छोटा या x के बराबर है। छोटा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है।
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, x बड़ा या बराबर है 0। एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं। शिक्षक बड़े हैं विद्यार्थी से, विद्यार्थी छोटा है शिक्षक से। एक ही बात को व्यक्त करने की दो विधियां हो गई, ये लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इस तरह से ये स्पष्ट हो गया होगा। अब देखिए फॉर्मूला क्या है। संततता, कंटिन्यूटी, अविरत है कि डिसकंटिन्यूअस है, असंतत है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं सूत्र, ये क्वेश्चन पहला, अभी नहीं क्वेश्चन नहीं। देखिए फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला होता है एफ एक्स क्या है बाबू, फलन। अब एक चीज और, एफ एक्स और कहीं लिख दिया गया फाई एक्स, साई एक्स, एच एक्स, जी एक्स, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको भी फलन ही कहेंगे, ये भी फलन ही है। तो एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पर संतत होगा यदि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। देखिए ये लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक बात समझ लीजिए, क्या है, एक मशीन है, एक ऑपरेटर्स है जो इसको क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है कि x का मान अग्रसर हो रहा है किसके तरफ, 0 के तरफ। अब देखिए x इज इक्वल टू ए पर दिया गया। आपका क्वेश्चन अगर देता है कि बताइए संतत या असंतत है x इज इक्वल टू 0 पर, तो फॉर्मूला यही रह जाएगा, जहां a है वहां हम लिख देंगे 0। हाँ, ये चीज नहीं चेंज होगा, ये तो मशीन है, ऑपरेटर्स है, इसको नहीं बदल सकते हो, वही रहेगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 और x इज इक्वल टू ए ना रह करके 0 अगर है तो 0 प्लस एच, 0 माइनस एच, यहाँ 0। अगर x इज इक्वल टू 2 पर दे रहा है तो फिर क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 माइनस एच इज इक्वल टू f2। यह लिमिट नहीं खाता है f2, यानी यहां देखना है कि किस बिंदु। अब ये बात सवाल में पहले भी लिखा जा सकता है, नीचे भी लिखा जा सकता है। एक चीज और, मान लो कि जिसमें ये नहीं दिया गया है कि x इक्वल टू ए पर, कि 2 पर, कि 5 पर, कुछ नहीं दिया गया है। उस स्थिति में इस कंडीशन को देखना होता है कि कौन सा ऐसा बिंदु है जो दोनों में लाई कर रहा है। तो यहां देखिए 0 है तो इसमें 0 नहीं है, 1 है इसमें 1 नहीं है, लेकिन 1/2 1/2 दोनों में। अर्थात इसको आप यदि कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस देखिएगा तो x इज इक्वल टू 1/2 पर। हालांकि क्वेश्चन में देखिए यहाँ लिख दिया है x इज इक्वल टू 1/2 पर संतत है, सकारण लिखे। सकारण लिखे मतलब केवल आंसर मत लिख दीजिए, आंसर देकर कि संतत है कि असंतत है, बनाकर आप दिखाइए। तो देखिए अगर ये तीनों बराबर आ जा रहा है, x इक्वल टू पर इसका मान जितना आएगा उतना ही, इसका मान उतना ही, इसका मान, तीनों बराबर आ गया तो फलन संतत है। और यदि कोई एक या दो बराबर नहीं आता है तो फलन असंतत है। हम उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद इस पर हम सवाल बता रहे हैं कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया गया है, अब बना है x इज इक्वल टू 1/2 पर, तो इस फॉर्मूला में सब वही रहेगा, केवल x के स्थान पर 1/2 कर देंगे। तो इसमें जहां जहां a है क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। देखिए क्वेश्चन एक बता रहे हैं। अब देखिए इसका ग्राफ खींच करके नहीं बताया जाता है कि ग्राफ अगर ब्रेक कर जाता है तो असंतत है। अब उसके लिए उतना वीडियो के माध्यम से संभव नहीं है। तो देखिए हम क्वेश्चन बता रहे हैं, बढ़िया से समझिएगा, एक सवाल बढ़िया समझ लीजिएगा, मैक्सिमम सवाल आपसे बनेगा। देख बाबू, ये तो आपका क्वेश्चन है जो बुक में है। अब आप, हाँ एक चीज और बताना भूल गए
कि आपसे जो जिस प्रकाशन का क्वेश्चन हो, केसी सिन्हा का हो या एनसीईआरटी का हो या जिस आलोक प्रकाशन हो, जो भी पढ़ रहे हो, उससे जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, मैं उसको डाउट क्लास रख करके बना दूँगा। तो देखिए सॉल्यूशन माने हल होता है, यहाँ सॉल्यूशन इसलिए लिख दिए ताकि आप समझे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ से हम हल कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो देखिए अब आप फॉर्मूला पढ़े थे x इक्वल टू ए पर, यहाँ दिया है x इक्वल टू 1/2 पर, तो फॉर्मूला वही रहेगा, लिखेंगे fx x इक्वल टू 1/2 पर संतत होगा यदि कब, तो हम बताए थे ये क्या है बाबू, ये ऑपरेटर्स है, ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा वही रहेगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ। हाँ सूत्र में x इक्वल टू ए पर ए प्लस एच लिखे थे, यहाँ लिखेंगे 1/2 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1/2 माइनस एच इज इक्वल टू एफ 1/2। देखिए फॉर्मूला जो लिखे थे उसमें जहां जहां ए है बाकी सब वही रह गया, 1/2 लिख दिए। स्पष्ट हो गया। चलिए अब मान निकालिए इन तीनों का। एक चीज बताइए, कहीं लिखा गया है एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। आपसे कोई कहता है कि f3 का मान निकालिए, तो क्या करते हो, x का मान 3, जहां इसमें x है वहां क्या लिख देंगे 3, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 यानी 9 प्लस 2। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया गया f5 का मान निकाले, तो क्या x के स्थान पर 3 ही लिखोगे, नहीं, क्या लिखोगे, x के स्थान पर 5 है तो यहां लिखेंगे 5। जानते हो, तो हम क्या देख रहे हैं, f(x) एक फलन है जिसका मान निकालने के लिए यहाँ x का जो मान यहाँ x के स्थान पर पुट करेंगे, x के स्थान पर 3 रखेंगे तो 3 रख दिया है, 5 रखेंगे 5। अगर यहाँ हम fa लिख दें, fa प्लस h मान लो लिख दिया है, तो a प्लस एच लिखे हैं, तो x के स्थान पर a प्लस एच लिखे हैं, तो यहाँ भी x के स्थान पर a प्लस एच का दी होल स्क्वायर प्लस 2। समझ में आ रही बात। तो देखिए तीनों का मान हम निकालने जा रहे हैं, समझो। तो पहले इसको लेकर चल रहे हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1/2 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। एक मिनट, अब देखिए 1/2 प्लस h का मतलब क्या हुआ, 1/2 से बड़ा है ये मान 1/2 से बड़ा है या 1/2 से छोटा है या 1/2 के बराबर है। तो बराबर कब रहेगा, जब केवल 1/2 रहेगा। छोटा कब होगा, जब यहाँ माइनस रहेगा। बड़ा कब होगा, जब यहाँ प्लस रहेगा। तो देखिए प्लस है, तो f 1/2 प्लस h है, यानी 1/2 से बड़ा है। कौन बड़ा है, ये फलन बड़ा है। तो ये फलन किसके स्थान पर आया है, x के स्थान पर। देखिए यहाँ f(x) था, तो यहाँ f 1/2 प्लस h है, यानी x का स्थान ये ले लिया है। अब यहाँ दो कंडीशंस हैं, तो इसमें से किसको लेकर चलेंगे। तो देखिए ये पूरा मान 1/2 से बड़ा है, अर्थात x बड़ा है 1/2 से। ध्यान दीजिए, x मतलब ये इसके स्थान पर था, तो ये बड़ा है किससे, तो 1/2 से। अब क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, 1/2 छोटा है x से। शुरू में ही बताए थे कि x बड़ा है 1/2 से या 1/2 छोटा है x से, बात एक ही है। अब इन दोनों में से कोई ना कोई कंडीशन क्वेश्चन में होगा। देखिए आप, या तो x बड़ा 1/2, न तो एक 1/2 छोटा x, छोटा न देकर के छोटा या बराबर भी दिया जा सकता है, बड़ा या बराबर भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में। देखिए तो देख बाबू, यहाँ तो 0 छोटा या बराबर है 0, तो ये तो नहीं हुआ। यहाँ देखिए 1/2 छोटा या बराबर x, 1/2 छोटा या बराबर x, अर्थात यहाँ ये 1/2 से बड़ा है तब भी चलेगा और बराबर है तब भी चलेगा।
अर्थात 1/2 छोटा या बराबर x, देखिए यहाँ 1/2 छोटा या बराबर x, तो कौन कंडीशन लेकर चलेंगे, ये पहला वाला ऊपर वाला नहीं अब चलेगा, ये चलेगा। तो इसका मान कितना है बाबू, 1 माइनस x, तो x के स्थान पर इतना ना लिखे हो तो इतना लिख देंगे 1/2 प्लस h। अब लिमिट पुट करेंगे, लिमिट का मान रखेंगे, तो लिमिट का मान क्या है, h टेंस टू 0 है, तो जहाँ h है क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो 1 माइनस 1/2 प्लस 0, 1/2 प्लस 0 मतलब 1/2 ही हुआ, अर्थात 1 माइनस 1/2, एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 अर्थात 1/2, इसका मान आ गया 1/2, इसका मान कितना आ गया 1/2। अब इसको लेकर चलिए, तो पुनः लिमिट h टेंस टू 0 f 1/2 माइनस h, बोलिए 1/2 माइनस h का मतलब क्या हुआ, 1/2 से बड़ा या 1/2 से छोटा, तो हम बताए थे जब माइनस है इसका मतलब 1/2 से छोटा है। कौन छोटा है, फलन छोटा है, तो x छोटा है, x से क्या स्थान पर इतना लिखे हो, तो x छोटा है 1/2 से, तो या तो छोटा ना तो छोटा या बराबर कहीं ना कहीं होगा आपके क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ है x छोटा है 1/2 से, देखिए तो x छोटा 1/2, तो इसमें अब कौन मान लेकर चलेंगे, इसके संगत क्या है, x है, तो x है मतलब इतना है, तो यही केवल लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि 1/2 माइनस h। अब लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट में जहाँ h है क्या रखेंगे 0, तो 1/2 माइनस 0 अर्थात 1/2, इसका भी मान निकल गया। अब इसको निकालेंगे, तो पुनः f 1/2। अब देखिए ये 1/2 के बराबर है, तो देखिए कहीं लिखा है बराबर, देखो यहाँ लिखा है 1/2 छोटा x तब भी, और 1/2 छोटा बराबर 1/2 बराबर x तब भी, ये चलेगा, तो ये चलेगा, अर्थात 1 माइनस x, तो x के स्थान पर क्या है बाबू 1/2, एलसीएम 2 हुआ, 2 माइनस 1, क्या देख रहे हो तीनों का मान बराबर आ गया, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि लिमिट h टेंस टू 0 f 1/2 प्लस h, इसका मान ये हुआ, इज इक्वल टू 1/2 माइनस h इज इक्वल टू, तीनों बराबर आ गया है, इसलिए fx x इज इक्वल टू 1/2 पर संतत है। और होगा नहीं, होगा मतलब में भी हो सकता है, और होगा कंफर्म है, संतत है, ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन इस टाइप का बता रहे हैं, स्पष्ट हो जाएगा। देखिए एक ही टाइप का क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, पहले क्वेश्चन लिखेंगे चूंकि तभी समझा पाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, सिद्ध कर रहा है, देखिए क्या दिया है, सिद्ध करे कि fx x इज इक्वल टू 1/2 पर असंतत है, असंतत है, जहां कंडीशन है, देख बाबू fx इज इक्वल टू x कब, जब 0 छोटा x छोटा 1/2, 1 जब x इज इक्वल टू 1/2, 1 माइनस x कब, जब 1/2 छोटा x छोटा 1। बस यही आपका क्वेश्चन है। देखिए घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है।
इतना देखकर घबराइए नहीं, एकदम पीसफुली। हम बताए थे आपको कि ये जो कंडीशन है ऊपर भी लिखा जा सकता है या नीचे भी। मैंने x बराबर किस पर संतत है कि असंतत है, यहाँ भी लिखा जा सकता है, यहाँ भी लिखा जा सकता है, जैसे इसके पहले वाले में नीचे लिखा था। तो असंतत का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अगर तीनों बराबर आ गया तो संतत, बराबर अगर कोई एक नहीं आया या दो बराबर नहीं आया तो असंतत। तो फॉर्मूला केवल संतत वाला लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे बाबू, सोल्यूशन कर दे रहे हैं, लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पर संतत होगा यदि लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1/2 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1/2 माइनस h इज इक्वल टू f 1/2। देखिए वही फॉर्मूला हुआ, चूंकि उसमें भी था x इज इक्वल टू 1/2 पर, इसमें भी x इज इक्वल टू 1/2 पर। अब इसको लेकर चलेंगे तो लिमिट 1/2 प्लस h। अब आप बताएंगे 1/2 प्लस h का मतलब क्या, 1/2 से बड़ा कि छोटा कि बराबर। तो जब प्लस है तो बड़ा, कौन बड़ा, तो फलन बड़ा, यानी x बड़ा 1/2। क्या x बड़ा 1/2 अगर लिखे हो तो इसको 1/2 छोटा x लिख सकते हो कि नहीं, बताओ, लिख सकते हैं। तो 1/2 छोटा x या छोटा या बराबर x इसमें दिया है कि नहीं, देखो ये 3 ठो कंडीशन है, 1 2 3, कहीं है कि नहीं। तो देखो 1/2 छोटा, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन यहाँ है, देखो 1/2 छोटा x, 1/2 छोटा x, तो ये कंडीशन चलेगा। यानी 1 माइनस x, तो x के स्थान पर इतना लिखेंगे 1/2 प्लस h, लिमिट पुट करेंगे, जहाँ h है वहाँ क्या लिखेंगे 0, तो 1 माइनस 1/2 प्लस 0, 0 समाप्त हो गया, तो 1 माइनस बच गया 1/2, एलसीएम 2 हुआ, 2 माइनस 1 अर्थात 1/2। देखिए पहला मान निकल गया, और फिर माइनस वाला, तो पुनः लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1/2 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/2 माइनस h का मतलब हुआ 1/2 से छोटा, अर्थात x छोटा 1/2। अब देखिए इसमें कहाँ दिया गया है x छोटा 1/2, तो ऊपर देखो x छोटा, अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, x छोटा 1/2, तो इसका मान क्या है, x है। x का मतलब ये टोटल, अर्थात 1/2 माइनस h, अर्थात 1/2 माइनस 0, h का मान 0, 1/2 आ गया। अब f 1/2, अर्थात x का मान यानी फलन का मान 1/2 के बराबर, देखो वो भी दिया गया है 1/2 के बराबर, तो इसमें हल भी नहीं करना, 1/2 के बराबर है तो उसका मान सीधे क्या लिख देना 1। क्या देख रहे हो, ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1/2 प्लस h, ये तो बराबर है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1/2 माइनस h, लेकिन ये बराबर नहीं है f 1/2, तीनों बराबर नहीं आया, तो जब नहीं आएगा तो लिख देंगे, इसलिए f x इज इक्वल टू 1/2 पर असंतत है। यही साबित करना था। बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। अब एक और क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आप मैक्सिमम क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, जो नहीं बनता है व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज कीजिएगा। देखिए एक और बता दे रहे हैं, देखिए छोटा छोटा वीडियो बनाने का कारण है कि आप उबिए मत कि उतना देर कौन देखे। देखो क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ेगा तभी समझा पाएंगे हम। तो क्वेश्चन है आपका, इसका 3 नंबर, पहला में 3 नंबर है, उसके आगे वाला जरूर बनाइएगा। सिद्ध करें कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पर संतत है,
जहां देखिए दिया गया है f(x) इज इक्वल टू एक्स, कब? जब x बड़ा 0, उसके बाद है f0 बराबर 0, उसके बाद है f(x) इज इक्वल टू -x, कब? जब x छोटा 0। तो देखिए अभी तक हम लोग दो सवाल बनाए, दोनों x इज इक्वल टू 1/2 पर था, लेकिन देखिए यहाँ क्या लिख दिया, x इज इक्वल टू 0 पर। फॉर्मूला सेम रहेगा, केवल 1/2 के स्थान पर 0 लिखेंगे। तो देखिए सोल्यूशन, f(x) x इज इक्वल टू 0 पर संतत होगा यदि, क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h इज इक्वल टू f0। अब तीनों अगर बराबर आ गया संतत है, बराबर नहीं आएगा असंतत है, तो पहले इसको लेकर चलेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, बोलिए 0 प्लस h का मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा कि छोटा के बराबर, तो 0 प्लस h प्लस है तो मतलब बड़ा, कौन बड़ा, फलन बड़ा, यानी x बड़ा 0 से, तो x बड़ा 0 या 0 छोटा x, बात एक ही हुआ। अब इन दोनों में से कोई ना कोई कंडीशन दिया होगा, देखो उसमें, तो देखो ना ऊपर ही है x बड़ा 0, तो x बड़ा 0 अर्थात ये चलेगा, तो इसका मान क्या होगा x, तो x के स्थान पर है 0 प्लस h, यहाँ आप मान पुट करेंगे, लिमिट रखेंगे, h का मान 0 है, अर्थात 0 प्लस 0 क्या होता है बाबू, 0। अब दूसरा स्थिति, तो पुनः लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट, बोलिए 0 माइनस h का मतलब क्या है, 0 से छोटा, कौन छोटा, तो x छोटा 0, x छोटा 0 देखो कहीं लिखा गया होगा, देखो यहाँ x छोटा 0, तो इसका मान क्या है -x, तो माइनस x का मान 0 माइनस h, अर्थात माइनस, लिमिट पुट करेंगे तो 0 माइनस 0, कहीं -0 नहीं लिखा जाता है तो क्या लिख देंगे 0। अब f0 जब 0 के बराबर है, तो ये भी देखो दिया गया है, f0 का मान कितना है 0, क्या देख रहे हैं, तीनों बराबर आ गया, तो लिखेंगे चूंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, तीनों बराबर आ गया, तो इसलिए f(x) x इज इक्वल टू 0 पर संतत है। साबित करना था तो लिख दीजिएगा प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब आप मैक्सिमम सवाल बनाइएगा, नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर बनाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।